ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो सारे ग्रंथों में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, किसी भी ताने बाने में हो, कोई भी उलझन हो, कोई भी खुशी हो, कैसी भी प्रोसेस हो, आप भागवतम से बहुत रिलेट कर सकते हो। भागवतम अमल पुराण है, एकदम कहा जाता है पका हुआ फल। तो बड़ा सौभाग्य है कि सब मिलके श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन पठन पाठन कर पा रहे हैं। अनेक जन्मान पुनम संचेत तम भागवतम लभेत। अनेकों अनेक जन्मों में बहुत सारे पुण्य सिंचित किए हों, संचित किए हों, एकत्रित किए हों, इकट्ठे किए हों। जब ऐसा हो जाता है, कितने जन्म में? अनेक जन्म में। अब मनुष्य जन्म में ही एकत्रित किए होंगे, पशु योनि में तो पुण्य होते नहीं। पशु योनि में तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ना तो कर्म फल ही नहीं है, ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। तो शास्त्र कहते हैं अनेक जन्मान, कितने जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो भागवतम उसके जीवन में प्रवेश करता है। तब जाके भागवतम हमारे जीवन में आती है। तो अनेक जन्म में पुण्य किए हों, अनेक जन्म यानी कि मनुष्य जन्म। अब अनेक मनुष्य जन्म लिए हों और हर मनुष्य जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया हो, कुछ पुण्य बटोरे हों, तो भागवतम हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब सोचिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अबॉरिजिनल ट्राइब में पैदा हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी जगह पैदा हुआ है जहां कृष्ण के नाम की स्फूर्ति नहीं है, कृष्ण के नाम का स्मरण नहीं है, कृष्ण के नाम लिया नहीं जाता। तो अगर वहां उसने जन्म लिया होगा और जन्म लिया और फिर जन्म चला गया, मर गया होगा बिना कोई ऐसा कार्य किए, तो सोचिए कहां से पुण्य एकत्रित किए होंगे। कितने जन्मों में कितने अच्छे कार्य करे होंगे, और उन सब कार्यों को जोड़ दिया जाए, बैंक में डाल दिया जाए, हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए, जब इतना हो जाए तो उसके जीवन में भागवतम का आगमन होता है। कितनी बड़ी बात है। तो हर मनुष्य जन्म में कोई पुण्य कमाया हो अगर, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भागवतम हमारे जीवन में प्रवेश करिए प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का, और 26वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रोधित हो जाना। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा किस प्रकार राजा इंद्र तृप्ति के लिए चला गया था, फिर थक हार के इंद्र तृप्ति से मुंह जब मुड़ गया है, थक गया है करते करते, अब वापस घर की तरफ आ रहा है। घर की तरफ आता है तो घर में देखता है बीवी है नहीं। बीवी कहाँ है? बीवी तो कोप भवन में है। बीवी तो जमीन पे किसी और भवन में लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, परेशान। अब ये ढूंढते हुए जाता है, दासियों से पूछता है मेरी बीवी कहाँ है, बीवी कहाँ है, कहाँ गई सद्बुद्धि मेरी। अब जब राजा देखता है इस हालत में है, तो राजा मनाने में भी निपुण है। प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि राजा मनाने में बड़ा निपुण था। उसने धीरे धीरे मनाना शुरू किया। हम्म, कैसे मनाया? पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे उसने पैर छुए,
फिर आलिंगन किया, गोद में बैठाकर और कहना शुरू किया था। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। छोटी सी प्रार्थना दोहरा के फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे पढ़ेंगे आज। मैं आपकी स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं ताकि सब मिलके एक साथ पढ़ सके। राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। बहुत पावरफुल श्लोक है, फिर से ध्यान से पढ़िए। हे सुंदरी, जब स्वामी किसी मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके अपराध के लिए उसे दंड नहीं देता, तो वो दास बड़ा ही अभागा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार घरेलू पशुओं तथा दासों के साथ अपने पुत्र के तुल्य व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी घरेलू पशु तथा बालक किसी बदले की भावना से नहीं अपितु प्यारवश दंडित किए जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वामी अपने दास को रास्ते पर लाने के लिए किसी बदले की भावना से नहीं वरन प्यारवश दंड देता है। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए दंड को अपने ऊपर किया गया अनुग्रह समझा। उसने अपने को रानी की आज्ञाकारी सेवक माना। वह उस पर पाप कर्म करने, जंगल में शिकार करने तथा उसे घर पर छोड़ देने के लिए नाराज थी। राजा पुरंजन ने इस दंड को अपनी पत्नी के वास्तविक प्यार के रूप में ग्रहण किया। इसी प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर की इच्छा से प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तविक भक्त इसी तरह सोचता है। जब भक्त किसी विषम परिस्थिति को प्राप्त होता है, तो उसे ईश्वर का अनुग्रह मानता है। तत्तेनुकंपां सुसुमिक्षमाणो भुंजन निवात्मा हृदवीपकामा हृदवाग्वपिर्भूर्विददान नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। इस श्लोक में पता चलता है कि भक्त जीवन की परिस्थितियों को भगवान के वरदान के रूप में मानता है और यह सोचकर भगवान को अधिक नमस्कार करता है तथा प्रार्थना करता है कि उसके पूर्व दुष्कर्मों का यह हल्का दंड मिला है। यदि कोई त्रुटि करे तो सरकार या ईश्वर द्वारा प्रदत्त दंड वास्तव में कल्याणकारी होता है। मनु संहिता में कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है, तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। अगले जीवन में वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। यदि कोई स्वामी द्वारा दिए गए दंड को पुरस्कार मानता है, तो वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि फिर कभी उस दुष्कर्म को नहीं करता। तो यहां ऐसा कहा गया कि जब स्वामी अपने सेवक को डांटता है या कोई दंड देता है, तो वो जो दंड देना है, ये वास्तव में उसे
क्या समझना चाहिए? उसको समझना चाहिए मेरे ऊपर बड़ा उपकार हुआ है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग ऐसा महसूस नहीं करते। जनरली ऐसा देखा गया है कि वो इसके विपरीत महसूस करते हैं कि मुझे ही क्यों दंड दे रहे हैं, मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, उसने भी तो किया था, उसको तो नहीं बोला, इसको भी तो किया था, इसने तो नहीं किया, मुझे ही क्यों कह रहे हैं। तो ये श्लोक आपकी आंख का पर्दा हटा रहा है। ये श्लोक कह रहा है जिसको नहीं किया वो दुर्भाग्यशाली है। तो अगर किसी ने कोई गलती की और उसको दंडित ना किया जाए तो क्या है वो, उसका बड़ा दुर्भाग्य है। पर दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है बड़ा सौभाग्यशाली है, वो तो बच गया, कितनी किस्मत बढ़िया है उसकी, वो बच गया। गलत। भागवतम ऐसा नहीं कह रही। भागवतम कह रही है जिसको दंड दिया गया है या जिसको डांटा गया है, जिसकी गलती निकाली गई है, वो भाग्यशाली है। और जिसकी नहीं निकाली गई है वो बड़ा दुर्भागा है। अब इस पे बहुत देर चिंतन किया जा सकता है, बहुत देर चिंतन किया जा सकता है। जिसकी कॉन्शियसनेस पवित्र हो गई है, जिसकी कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी का संग करके, भक्तों का संग करके, वैष्णवों के संग में सेवा करके जो इस मैच्योरिटी तक पहुंच गया है, ऐसे बोलते हैं मैच्योर डिवोटी। मैच्योर डिवोटी कभी सजा से, अपने मालिक से, गुरु से, सीनियर से कहीं डांट पड़े या उसको कितना भी दंड दिया जाए वो कभी भी हताश नहीं होगा। जो नहीं हो रहा आप समझ लीजिए, ही इज मैच्योर डिवोटी, ही इज अ रियल डिवोटी। लेकिन जो अपनी परिस्थितियों से मजबूर होके कहे नहीं हो रहा, मुझे क्यों बोला गया, मुझे क्यों ऐसा करते हैं, हाँ, छुपा के रखो, बताओ नहीं इनको, बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, छुपा लो, दंड मिलेगा या गलत भावना चली जाएगी, वहां पे मैच्योर नहीं है। ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी इज व्हेन वी आर ओपन, व्हेन वी आर वेरी ओपन। हम ओपन है क्रिटिसिज्म के लिए भी, क्योंकि सीनियर अगर दंड देता है, या लिखा गया मालिक जब जब दंड देता है तो वो दंड भी कल्याणकारी और प्रेमवश होता है, ईर्ष्यावश नहीं होता। जब हमारे शुभ चिंतक हमारे को दंड देते हैं, या पिता अपने पुत्र को कई बार डांट देता है, पिता कई बार अपने पुत्र को थप्पड़ भी लगा देता है, पिता कई बार अपने पुत्र से उसकी मन पसंदीदा चीज भी छीन लेता है, उसको उसका प्रेम व्यवहार समझना चाहिए। ये उनकी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अलग है, ईर्ष्या इज डिफरेंट टॉपिक। कभी कभी मालिक, कभी कभी भगवान अपने भक्त को दंड देते हैं या कोई कर्म फल भोगना पड़ता है उसको, तो यहाँ पे उपाय जी श्लोक में बता रहे थे कि उसको मानना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा होना था, बहुत हल्के में दिया मेरे भगवान ने, मैं तो बहुत भयंकर डिजर्व करता था, इससे भी गड़बड़ डिजर्व करता था, लेकिन मुझे भगवान ने बहुत छोटा सा करके दिया है। मेरे भगवान कितने दयालु हैं। ऐसा देखने की आंख लानी होगी, ऐसा देखने का रेफरेंस लाना होगा। अगर ऐसा रेफरेंस नहीं है, भौतिक रेफरेंस ही है, मटेरियल रेफरेंस ही है, शरीर से उत्पन्न होने वाला रेफरेंस है, तो फिर फंस जाओगे। भक्ति में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे हम, नहीं टिक पाएंगे। बहुत लोग इस, आप देखिए, जुड़ते हैं लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के स्टार्टिंग डेज में जो भक्त प्रभुपाद जी के साथ थे वो एंड में कहाँ है ही नहीं।
हम तो गुरु महाराज के साथ देखते हैं 96 97 में जो डिवोटीज थे, 2001 2 में थे, आज उनमें से दो चार पांच दिखते हैं बस। और वो सब ऊंची ऊंची पदवी पे, ऊंची ऊंची पोजीशंस पे, भक्ति में बहुत आगे प्रगाढ़ निकल गए। बाकी कहाँ गए? चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अपने मन के आगे हार जाते हैं। उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट नहीं किया है। कॉन्शियसनेस ऊपर नहीं हुई है। समय बदला है, दिन बदले हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं बदली है। तो ये प्रगाढ़ता नहीं आई है। तो भक्त के जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, वो क्या सोचता है? ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। वो भगवान का ऐसे आशीर्वाद समझता है। उसको टॉलरेट करना आता है। बिना टॉलरेट किए, बिना तितिक्षवान बने, बिना सहृद बने भक्ति में टिक पाना, ओहो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे नहीं, हर शास्त्र के हर कोने में, भागवतम के, भगवत गीता के हर जगह तितिक्षमा कारुणिका सौहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुवा तथा शांता साधवा साधु भूषणम। टॉलरेट करने के लिए बोला गया है। टॉलरेट करो अपनी अर्जिस को, टॉलरेट करो मन के प्रवाह को, टॉलरेट करो शब्दों को। टॉलरेट करना सीखो, क्षमता बनाओ बड़ी। तो जो जितनी बड़ी क्षमता ले रहा है, वो उतना अच्छा भक्त बन रहा है। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं, वंस ग्रेटनेस कैन ओनली बी सीन इन द वे ही हैंडल प्रोवोकिंग सिचुएशंस। किसी की महानता तब देखी जा सकती है जब उसके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें उसे कोई गुस्सा, क्रोध प्रोवोक कर रहा हो, चाहे लस्ट हो, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो प्रोवोक कर रहा हो, प्रोवोक किया गया हो, उसको एजिटेट कर दिया गया हो, उस वक्त उसका अभाव देखो। वहां से उसकी महानता पता लगती है। तो भक्त जब कैसी भी परिस्थिति हो, यहां परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और 10वें स्कंद का श्लोक कोट कर रहे हैं, भक्त समझता है मेरे पे बहुत अनुग्रह किया गया है। मान लीजिए आपको किसी ने गाली दी है, आपको गालियां पड़ रही हैं, आप फिर भी टॉलरेट कर रहे हो। आपकी निंदा की जा रही है, आप टॉलरेट कर रहे हो। आपको इग्नोर किया जा रहा है। इग्नोर तो सबसे भयंकर चीज होती है। गाली दे दो तो समझ में आता है, चलो आदान प्रदान तो हो रहा है। इग्नोर मतलब, इग्नोर मतलब तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो सामान्य लोगों को, आजकल के लोगों को इग्नोर किया जाए, वो बहुत बुरा मानते हैं। वो बोलते हैं, वो मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं इतना, मैं इग्नोर हो रहा है। लेकिन भक्त नहीं सोचता। जिसकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो गई है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, जिसकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो गई है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो अविचलित भाव से लगा रहेगा। वो उसको भी भगवान की कृपा मानेगा कि कोई बात नहीं। देखो, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब जीवन में हो रहा होता है तो झेलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। भागवतम कह रही है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तो यहां तो बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया जा रहा है। लिख रहे हैं कि जब स्वामी अपने शिष्य को, अपने सेवक को पनिशमेंट देता है, उसकी डांट लगाता है, उसे इग्नोर करता है, उसकी पिटाई करता है, तो ये उस शिष्य के सौभाग्य की बात है। कितना सुंदर बात लिखी है कि जब स्वामी किसी मनुष्य को दास के रूप में स्वीकार तो कर लेता है, किंतु उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह बड़ा भागा है। पावरफुल है। तो अगर आपको डांट नहीं पड़ रही है गलती पे, तो हम क्या हैं? हम बड़े अभागे हैं, बहुत अभागे हैं। और अगर पड़ रही है तो समझ लो सौभाग्य है।
सौभाग्यशाली। ये संसार और भक्ति उल्टी है। ये संसार में अगर किसी चीज के लिए डांट दो तो व्यक्ति क्या कहता है, बोलता है मेरे को डांट, मेरे को क्यों डांटा इतने लोगों के बीच, उसको क्यों नहीं डांटा जब उसने वो गलती की थी। सच्ची बात है, उसने भी तो गलती की थी, उसको तो छोड़ दिया, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, वैसा सोचता है। जबकि उसे सोचना क्या चाहिए कि उसको छोड़ दिया था, वो कितना अभागा है, मुझे ही पकड़ रहे हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली। तो बहुत डीप पॉइंट है भागवतम में मेडिटेट करने के लिए, तो गोल्डन श्लोक है। अद्वैताचार्य को जब डांट पड़ी, अद्वैताचार्य नाचते हैं, ये हमने सुना है बहुत बार, लेकिन जीवन में जब होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्थ, कॉन्शियसनेस की डेप्थ नहीं है। तो आज मेडिटेट करने का पॉइंट है ना, भागवतम में श्लोक आया है मेडिटेट करने के लिए, मेरे लिए, ऐसी आपको समझ लिया, आपके लिए। जीवन वेट कीजिए अपनी परिस्थिति की, और उस वक्त अपने आप को टटोलिए, मेरी क्या कॉन्शियसनेस है। अब वो डांट आपके स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर, कोई भी हो, भगवान भी दे सकते हैं, यहां तक कि देवता भी दे सकते हैं। मान लो किसी परिस्थिति में डाल दिया है आपको, आपको चोट लग गई है, आपको बुखार आ गया है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, आपका धन चला गया है, आपका धन ज्यादा आ गया है, मतलब कोई भी परिस्थिति हुई है, उस परिस्थिति में आप बिना विचलित हुए आप क्या बोल पा रहे हो कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं। क्या हम ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि कृष्ण आपकी इतनी कृपा। मैं उन भक्तों को जानता हूं जब उनके जीवन में कोई कष्ट आता है, बीमार हो जाते हैं, वो भगवान के पास जा जाके धन्यवाद देते हैं, भगवान मुझे 5 दिन मिल गए, आपका एक ग्रंथ बहुत देर तक पढ़ूंगा, 4 लेक्चर सुन लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भक्त को चिकन पॉक्स हो गया, 12 दिन के लिए उसको कमरे में बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि घर वाले भी नहीं आते थे उसके पास। ये घर वाले आएंगे उनको हो जाएगा चिकन पॉक्स। तो वो बैठा भगवान को धन्यवाद दे रहा है, भगवान चिकन पॉक्स हो गया, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुख की बात है। अब मैं बिना रुकावट के बड़े ऐशो आराम के साथ आपकी किताब पढ़ूंगा, लेक्चर सुनूंगा, खाना खाने जाना भी नहीं है डाइनिंग टेबल तक या किचन तक, खाना स्वयं आ जाएगा, प्रसाद स्वयं आ जाएगा मेरे पास। कॉन्शियसनेस है, कितनी डेप्थ है, परिस्थिति को भगवान को धन्यवाद देने की क्षमता कितनी है। मान लो किसी ने आपको इग्नोर किया, आप इग्नोर किए जा रहा है, इग्नोर किए जा रहा है, क्या आप धन्यवाद दे पाते हो भगवान को, कृष्ण आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं भी आप ही का शिष्य हूं भगवान, मैं ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हूं, मैं देखना उसी एंथुजियाज्म के साथ आपकी सेवा करता रहूं। और मान लो आपको अब दंड तो ऐसे ही मिलते हैं, दंड कैसे मिलते हैं, दंड में आपको डांट पड़ सकती है, आपको बोला जाए कि आप व्रत रखिए, आपको बोला जाए आप 200 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखिए, आपको बोला जाए आपको निर्जल रखनी है, अगली बार आपको बोला जाए कि आपको तुलसी महारानी के पास बैठना है, आपने 2 माला गड़बड़ करी है, 4 माला और बैठी के करिए, यहाँ सेवा कीजिए, आप उस भक्त की जाके सेवा कीजिए, कुछ भी। यह हो सकता है आपको ये दंड दिया जाए कि अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अभी आपने गलती करी है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर फ्यू डेज। को दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अगर आपको दंड दिया जा रहा है तो सबसे पहले क्या भागवतम कह रही है, क्या सोचना चाहिए, सोचना चाहिए मैं कितना सौभाग्यशाली। और अगर आपको दंड नहीं दिया जा रहा है, ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए यार मैं तो बहुत ही अभागा हूं अभी, मैं कैसे सुधरूंगा। और प्रभुपाद जी यहाँ मनु संहिता कोट कर रहे हैं, मनु संहिता में लिखा जा रहा है कि अगर उसको दंड नहीं दिया गया
तो उसको अगले जन्म में दंड मिलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और अगर यही दंड मिल गया है तो उसका कर्म फल उसे मिल गया है, अब अगले जन्म में उसको इसका कर्म फल नहीं भोगना, उसको नहीं भोगना पड़ेगा अगले जन्म में, क्योंकि यही दंड मिल गया है उसको। क्योंकि एक ही दंड की दो बार सजा नहीं मिलती। दंड की सजा तो एक बार मिल गई, मिल गई तो बस हो गया, प्रायश्चित हो गया। तो अपने को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तो बड़ा पावरफुल श्लोक है। किसी का भी दृष्टिकोण बदल सकता है ये जीने का, प्रोवाइडेड वो इसको इस कॉन्शियसनेस में स्वीकार कर ले। प्रोवाइडेड अगर मैं इसको ऐसे स्वीकार कर लूं कि इफ आई, अगर मेरे को स्कोल्डिंग मिली है, अगर मेरे को इग्नोर किया गया है, मेरे को सपोर्ट ही नहीं किया गया, मेरे को कुछ भी किया गया है, तिरस्कृता, विप्रलब्धा, क्षप्ता, क्षिप्ता, हतायपि, छयों में से कुछ भी किया गया है, लेकिन मैं अनमूव्ड हूं, तो हम बोलेंगे ये अनकंडीशनल लव है, जिसकी हम चर्चा सुबह भी कर रहे थे। अनकंडीशनल लव का मतलब है जब तक कंडीशन ये है मैं आपके साथ हूं, जैसे कंडीशन ठीक नहीं हुई लव इज ओवर। अनकंडीशनल का क्या मतलब? अनकंडीशनल मतलब मेरा प्यार किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप मारो, आप रक्षा करो, आप मुझे इग्नोर करो, आप मेरी मेरी पिटाई कर दो, आप जो करोगे मेरी, ये आपका काम है। मैं तो बस आपसे प्यार करता हूं। मैं भगवान आपसे प्यार करता हूं, आप चाहे मेरे को डांटो, आप मेरे को मारो, आप मेरे को तिरस्कार करो, आप मेरे को कुछ भी करो, मैं थोड़ी बदलने वाला हूं। लेकिन अगर मैं बदल जाऊं देन इट इज कंडीशनल लव। कंडीशनल लव। और अगर मैं नहीं बदलता तो ये अनकंडीशनल है। हजार बहाने हों छोड़ने के, हजार जेन्युइन रीजंस हों, फिर भी मैंने पकड़ा हुआ है। दैट इज ट्रू लव। वेरी रेयर। ऐसे रिश्तों को संजो के रखना चाहिए। भगवान संजो के रखते हैं ऐसे रिश्तों को। भगवान ने हजार कंडीशन दी हैं किसी किसी के जीवन में, बहुत भयंकर परिस्थितियां हैं घर में, बहुत भयंकर परिस्थितियां हैं मन में, बहुत भयंकर परिस्थितियां हैं ऑफिस में, लेकिन भक्त फिर भी अविचलित भाव से सुबह उठ के वही मूड, कल की बात कल को छोड़ दी, फिर एक नई स्टार्ट। कब तक? जितने जिंदगी में दिन है तब तक। भगवान आप हमसे स्नेह दिखाएं, आप हमसे स्नेह ना दिखाएं, आप हमें दंड दें, आप हमें दंड ना दें, हमारा एक ही मूड है, हम आपके सेवक हैं। तो यहां तो भगवान की बात तो की जा रही है, यहां तो स्वामी और दास की बात भी की जा रही है। वो राजा कह रहा है कि आप मेरी मालकिन हो, आप मालिक, आप बड़े, आप मालिक हो। और प्रभुपाद जी उसी को नीचे परपट में कह रहे हैं कि ये स्वामी और दास की पापा, और बेटे की गुरु, और शिष्य की, आप हर चीज पे इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर दंड दिया तो अपने आप को क्या समझना है? सौभाग्यशाली। और दंड में क्या हो सकता है? दंड में आपका इग्नोरेंस हो सकता है, दंड में आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, दंड में हमारे को पिटाई करना, मतलब डांट लगा देना, 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में हमारी बेइज्जती कर देना, मतलब जो भी आप सोच सकते हो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दंड। और अगर आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझोगे कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो हम अभी भक्त कॉन्शियसनेस से थोड़े से दूर है। लेकिन तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर अभी भी बुरा लगता है तो कोई बात नहीं है, हम सबको लगता है, लेकिन हम तो आइडियल स्टेट की बात करें, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां, धीरे धीरे पहुंचेंगे अनकंडीशनल लव पे, धीरे धीरे जाना है वहां।
अपनी कॉन्शियसनेस को इतना अपलिफ्ट करना है। दिस वॉज वन। अभी हम यहां से ये श्लोक पढ़ा, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, हे तन्वंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है, वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। तो यहां बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी को दंड दिया, सेवक को दंड दिया, और सेवक गुस्सा कर ले, क्रोधित हो जाए, तो उसे मूर्ख समझना चाहिए। क्या है वो? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति है जिसने गुस्सा कर लिया। मालिक ने डांटा और वो गुस्सा कर, वो खुद ही रूठ के बैठ गया। वह ये नहीं जानता कि ये तो उनका कर्तव्य है। मित्र हैं अगर वो हमारे, स्वामी मित्र भी होता है, स्वामी हमारा शुभ चिंतक भी होता है। वो वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं। ये हमारा मन है जो इसे स्वीकार नहीं करता कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते। ये हमारा मन स्वीकार नहीं करने देता। वो कहता है नहीं नहीं, ये मेरा बुरा ही चाहते हैं, ये मेरा बुरा ही चाहते हैं। वैसा ऐसा उसके मन मन उसको बोलता है, देख इतने लोगों के बीच में तेरे को बोल दिया, तेरा बुरा चाहते हैं, वो तेरी बेइज्जती करना चाहते हैं। वो ये मन जीने नहीं देता है। तो यहाँ भागवतम कह रही है क्या करना चाहिए उसको। अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो उसको समझना चाहिए वह मूर्ख है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो अपने स्वामी द्वारा दंड दिए गए पे क्रोधित होता है। उसको तो प्रसन्न होना है। हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? हम शास्त्र पढ़ते हैं ताकि हमारे जीवन की शैली शास्त्र की जीवन शैली के अकॉर्डिंग आ जाए। हम इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं कि हमारे हृदय में परिवर्तन हो। एक होता है चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों बड़े जरूरी, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। कुछ लोग चेंज होते हैं, चेंज चेंज का प्रॉब्लम चेंज के साथ ये है कि जो चेंज है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो? रिवर्सिबल मतलब दोबारा आप वापस हो सकते हो, पलट सकते हो। जैसे पानी को बर्फ बना दिया, जब तक फ्रिज में रहा, फ्रीजर डीप फ्रीजर में बर्फ बना रहा। जैसे ही परिस्थिति बदली, ये फिर पानी हो गया। तो कुछ लोग भक्ति में आते हैं, परिस्थिति बदलती है, अच्छा संबंध है, सब कुछ सही चल रहा है, भक्त हैं, कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं जो कि होंगी, कलयुग है, कलह का युग है, और कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला कि 97, 98, 99 में गुरु महाराज के साथ कितने सारे डिवोटीज थे। मैं पुरानी वीडियोस देखता हूँ कई बार, मुझे देखता हूँ अधिकतर चले गए, है ही नहीं। कुछ बचे हैं, वो जो बचे हैं वो काफी आगे निकल गए। नो बड़ी दे। प्रभुपाद जी के साथ जो स्टार्टिंग डेज में प्रभुपाद जी के दीक्षित भक्त थे, अब प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे भक्तों को। आप सोचिए, दीक्षा से एक दिन पहले, पहली दीक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, वो एक दिन पहले पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी हमने सुना किसी से कि 4 नियम होते हैं, किसी ने बताया हमको कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्या ये सच है क्या प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि जब ये प्रश्न तुम स्वयं पूछो। ये सच है। और उस जमाने में जो जिसको सबसे सीनियर भक्त कौन होते थे, जो जिनको 2.5 साल हो जाते थे या 3 साल हो जाते थे भक्ति में, उनको प्रभुपाद जी बोलते थे, दे आर माई विंटेज डिवोटीज। ये तो बहुत एलिवेटेड हो गए। 3 years इन डिवोशनल सर्विस, कैन यू इमेजिन? शुरुआती दिन थे, वो कच्चे नहीं है, वो नियम है, कृष्ण की योजना है, ये भगवान की दिव्य योजना का पार्ट है।
खैर, डिस्कशन ये है कि बहुत बहुत दिन तक टिके रहना बड़ा मुश्किल काम है भक्ति में। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसका अर्थ यह कि आप टॉलरेट कर सकते हो। इसका अर्थ है आप तितिक्षुवा हो, अपने कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर रहे हो। somehow or the other यू आर विनिंग द बैटल। हर बार जब आपका मन चला कि मारता है, आप जीतते हो। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बड़ा सरल है, सिंपल है। अथॉरिटी अगर हमें डांटती है या हमारा साथ नहीं देती, हमें इग्नोर करती है, कुछ भी करती है, वी आर स्टिल इन द सेम कॉन्शियसनेस। इसका मतलब हमारा प्रेम अनकंडीशनल है। और अगर हम क्रोधित होते हैं तो यहाँ क्या लिखा गया? वह अत्यंत मूर्ख है। प्रपात जी इसके परपट में क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं मिलके। कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो उसे नहीं मानता, उल्टे वे क्रुद्ध हो जाता है। ऐसे क्रोध की उपमा सर्प विष से दी जाती है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो इससे उसका विष बढ़ता ही है। दयालु और नम्र होने की बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष बढ़ाता है। इसी प्रकार मूर्ख को उपदेश देने पर वह अपने को सुधारने की बजाय उल्टे क्रोधित हो जाता है। हमारे जीवन में क्रोध का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं। सीनियर के सामने तो बिल्कुल नहीं है। ये भगवान की अच्छी योजना है, आप इसे ऐसे स्वीकार करना चाहिए। जब आप ऐसे स्वीकार करोगे, इसका मतलब भागवत के अनुसार जी रहे हो। इसका अर्थ है हम अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ओरिजिनल नेचर के साथ हम लड़ रहे हैं। ओरिजिनल तो नहीं है वो, कंडीशनल नेचर जो है। हम अपनी कंडीशनड सोल बाय नेचर इज रिबेलियस, है ना, बाय नेचर। उसका नेचर है, वो रिबेलियस है। वो उसको टेम डाउन कर रहा है। रिबेलियस नेचर को टेम डाउन मतलब वो अपने आप को सुधार रहा है, टेम कर रहा है अपने आप को। कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसे खुद करना है। आसपास के मित्र हमारी सहायता कर सकते हैं, हमें सन्मार्ग पे दिखा सकते हैं, हमें सही रास्ता बता सकते हैं। चलना तो स्वयं पड़ेगा, चलना तो स्वयं पड़ेगा। और अगर मूर्ख लोगों को आप समझाते रहोगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, उनका क्रोध ही बढ़ना है। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्नेक loses its skin or shed its skin only to become a bigger snake, only to become a bigger one। पर भक्त ऐसे नहीं है। भक्त आर वेरी सिंपल। मैं देखता हूं बहुत से भक्तों के जीवन में, मैं तो बड़े करीबी से आसपास जितने भी भक्त लोग रहते हैं, मैं देखता हूं बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो ठान लिया है कईयों ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं प्रयास कर रहा हूं, मैं इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा जितना मैं देखता हूं बाकी भक्तों को सक्सेसफुल होते हुए। आज से कुछ साल पहले जो थे, आज से कुछ साल बाद जो हैं, बहुत अंतर है। ये अंतर कैसे आया? बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे उठाया होगा। परिस्थितियां कोई, हर एक के जीवन में परिस्थितियां बड़ी भीषण होती हैं। कभी बीवी के साथ कोई इश्यू चलता है, माँ के साथ होता है, बेटी के साथ होता है, ऑफिस में बॉस के साथ होता है, कलीग्स के साथ होता है, मित्रों के साथ होता है, यहाँ तक कि शत्रुओं के साथ भी। हालांकि भक्त का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन भक्त को बहुत लोग शत्रु मानते भी हैं। फिर भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता वो, कॉन्शियसनेस पे बराबर वर्क कर रहा है। क्यों नहीं भगवान ऐसे भक्त की सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? मतलब कोई एक रास्ता तो बताओ कि क्यों ना सुने। तो क्या अपने आप को क्या मानना है?
अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है अगर हमारी डांट पड़े तो, अगर हमारी उपेक्षा की जाए तो, अगर हमारे को बीच मझधार में छोड़ दिया जाए तो, अगर हमारे पे कृपा या करुणा ना दिखाई दे तो। वो वास्तव करुणा है, टेंशन मत लो। हमारे जीवन में कोई भी चीज कृष्ण के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकती। इस बात पे अगर आपका विश्वास नहीं भी है तो भी विश्वास दिखाने में पॉजिटिविटी है। ये सच है, हमारे जीवन में कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जो परिस्थिति भी आई है वो भगवान ने दी है, इसलिए इसको स्वीकार कर, दोनों हाथों से गले लगा के स्वीकार करना है। तो मैं एक श्लोक और हम पढ़ लेते हैं। तो यहां तो बिल्कुल क्लियर किया प्रभुपाद जी ने कि मूर्ख व्यक्ति क्रोध करता है। तो एटलीस्ट मैं आज ये लर्निंग ले रहा हूं कि वेन एवर माई सीनियर टेल्स मी माई मिस्टेक, या he corrects me or he ignores me or he doesn't provide any shelter, I will not become angry. अगला श्लोक। हे प्रिय, तुम अत्यंत सुंदर दांतों वाली हो, तुम अपने आकर्षक अंगों के कारण अत्यंत मनस्वी लगती हो। तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर कृपा करो और अत्यंत प्यार से तनिक मुस्कुराओ। जब मैं तुम्हारे सुंदर मुखमंडल की मुस्कान, तुम्हारे नीले रंग वाले बाल एवं तुम्हारी उन्नत नासिका को देखूंगा तथा तुम्हारे मीठे वचनों को सुनूंगा, तो तुम मुझे और भी सुंदर लगोगी और अपनी ओर आकृष्ट करती प्रतीत हो जाओगी। तुम मेरी अत्यंत आदरणीय स्वामिनी हो। तो किसी को मनाना हो तो ये मधुर वचन बड़े जरूरी हैं। गुणगान बहुत आवश्यक है, आवश्यक अंग है, लेकिन गुणगान फॉल्टी नहीं होना चाहिए और फ्लैटरी भी नहीं होना चाहिए, झूठा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जेन्युइन। अभी आप देखो, ये राजा अपनी प्रिय पत्नी को मना रहा है, उसको स्वामिनी कह रहा है। स्वामिनी मतलब वो उसकी मालकिन है, ऐसा कह रहा है उसको। और बड़े फैक्चुअल डेटा दे रहा है, तुम्हारे नीले बाल, तुम्हारे मुस्कुराहट, तुम्हारी बात करने का तरीका, ये दीज आर वेरी जेन्युइन फैक्चुअल बातें हैं। ये कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, इनमें फैक्ट्स हैं, बिल्कुल फैक्ट, जेन्युइन फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे वचन बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ते हैं किसी के हृदय में, बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कौन से वचनों को हमें स्वीकार करना चाहिए, कौन से नहीं, इस पे भी ध्यान लगाना चाहिए। लक्ष्मण को बड़े कटु वचन कहे राम ने, लक्ष्मण को ही बड़े कटु वचन कहे सीता ने भी। अब वो कटु वचन तो किसी के दिल को छेद सकते हैं, भेद सकते हैं, उद्दीर्ण कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लक्ष्मण परफेक्ट एग्जाम्पल है। पिता जैसा भाई डांट रहा है, इनका दासत्व चेंज नहीं हुआ है, इनके मन में बदला लेने की भावना नहीं आई है कि बेटा समय आने पे बताऊंगा, आज तो डांट रहे हो, एक दिन मेरा समय जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये रिवेंजफुल मूड नहीं है। देर इज नो रिवेंज, ही इज ओके। वो उन कटु शब्दों को पी गया और जीवन में कभी वापस नहीं बोला कि भैया आपने मुझे एक दिन ऐसा कहा, नहीं, अरे इग्नोर इट। अभी मैं रिलेट कर पा रहा हूं, हो सकता है लक्ष्मण यही सोच रहे हो, ये मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, मेरी डांट पड़ रही। और लक्ष्मण अगर क्रोध करते तो फिर अलग दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। सो दिस इज, हमारे शास्त्र केवल बोल नहीं रहे हैं, जीना भी सिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा था वचनों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कटु वचनों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए अगर किसी अपने से आ रहे हैं।
किसी वैष्णव से आ रहे हो, अपना वैष्णव है, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इट्स ओके, लेट इट बी। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। हालांकि वी हैव टू बी केयरफुल, इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बार 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 कर रहा है, इम्पैक्ट मत लो उसका। You keep doing what you have to do, what your guru says. That's it. We don't focus on everybody. लेकिन मधुर वचनों का बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए हम एटलीस्ट कोशिश दो करें। पहला, अगर कोई हमें कटु वचन कहता है तो हम उसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे, हम अपना कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी से। और दूसरा, मैं कभी कटु वचन नहीं बोलूंगा। एटलीस्ट ये दो बातें भी अगर हम ध्यान दे दें कि अगर कोई मुझसे कटु वचन बोले, अलाउड है, मैं हर एक की जिह्वा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं तो कई बार अपनी जीभ की जिम्मेदारी नहीं ले पाता। कई बार बात निकल जाती, बोलते ओ ये मैंने क्यों बोला, ये मेरे मुंह से कैसे, ऐसा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सच्ची बात है, ऐसा होता है हम सबके साथ। तो कई बार दूसरे को भी डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो उसके कटु वचन को मैं हर बार स्वीकार नहीं करूंगा। इट्स ओके, दैट इज हिज वे ऑफ थिंकिंग। हमारा ना तो स्नेह कम होना चाहिए, ना हमारा एटीट्यूड। दूसरा, मैं कभी कटु वचन नहीं बोलूंगा। आई विल ऑलवेज बी पोलाइट, आई विल ऑलवेज बी पोलाइट। क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ मैं अपनी ले सकता हूं, अपनी सुनने की और अपनी कहने की। दूसरों की जिम्मेदारी कहां ले सकता है कोई, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो अच्छे से ट्रेन होना चाहता है, हु इज ट्रेन्ड नाइसली, ही इज रेडी टू बी ट्रेन्ड, ही विल ऑलवेज फॉलो रूल्स, ही विल ऑलवेज ट्राई टू बिहेव जैसे शास्त्र उसको बिहेव करना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हमें बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अपने भक्ति वेदांत परपट क्यों दे रहे हैं? ताकि हम शुद्ध रहें, ताकि हम उसको समझें ये मेरे लिए है। हमें समझना है कि प्रभुपाद जी हमारे लिए लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैं 10,000 वर्षों तक लिख रहा हूं, और इन्होंने लिखा 10,000 वर्षों तक तुम पढ़ोगे। हम तो 10,000 वर्षों तक जिएंगे भी नहीं बाबा। तो जो जो 10,000 वर्षों तक पढ़ेगा उस सबके लिए है, यानी हम सब के लिए है। ये जीवन में पालन करना मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। और जा पे कृपा राम की होए, ता पे कृपा करे सब कोई। अगर हम प्रयास करने लगेंगे तो भगवान हमारा हाथ जरूर पकड़ेंगे। एटलीस्ट कॉन्शियसली ट्राई तो करें। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत ही सुंदर 2-3 श्लोक, बहुत पावरफुल, बहुत इम्पैक्टफुल। जब हमें डांट पड़े, जब हमें दंड दिया जाए, जब हमें तिरस्कार किया जाए सीनियर द्वारा, जब हमें इग्नोर किया जाए, जब हमें छोड़ दिया जाए, जब हमें कुछ भी किया जाए, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, कुछ भी किया जाए, हमें क्या करना है? हमें अपना सौभाग्य समझना है। ओ हो, बिल्कुल यू टर्न है जिंदगी का। और अगर हमें क्रोध आए तो हमें अपने को मूर्ख समझना है, दैट आई डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल विजडम। मेरे में कोई स्पिरिचुअल विजडम नहीं है। आई डोंट हैव स्पिरिचुअल, आई विल गेन इट वन डे। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से मैं थोड़ी भागवतम पढ़ लेता हूं। आप लोगों की कृपा ना हो तो शायद छूट भी जाए। तो इट इज वेरी नाइस। आप सब लोग मिलके प्रार्थना कीजिए मेरे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए, कि हम सब लोग भागवतम को आत्मसार कर सकें। अपने जीवन में जब परिस्थिति आए हम भी ऐसे जी पाए, ऐसी प्रार्थना की जा सकती है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।